दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी 8 जनवरी को होगी CAPF SI की Tier 2 परीक्षा। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 की Tier 2 परीक्षा अब 8 जनवरी को कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने तिथि का पुनर्निर्धारण किया है। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी, लेकिन शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम आने में देरी के कारण परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों में SI के 1876 पदों के लिए चयन प्रक्रिया SSC ने 22 जुलाई से शुरू की थी। इस पद पर चयन के लिए 2 परीक्षाएं कराई जाती हैं। इसकी Tier 1 परीक्षा 3 से 6 अक्टूबर तक कराई गई थी। उसका परिणाम 25 अक्टूबर को जारी किया गया था और उसमें 31,422 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की निगरानी में 14 से 24 नवंबर तक PAT और PET हुआ है। इसका परिणाम अब तक जारी हो जाना था और 22 दिसंबर को Tier 2 परीक्षा करानी थी, लेकिन PST और PET के परिणाम में देरी हो गई जो इस माह आएगा। इसके चलते 8 जनवरी को होने वाली Tier 2 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन 1 जनवरी से। प्रदेश भर के 147 राजकीय 18 अनुदानित व 1874 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर 1 से 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्तावित तिथियां जारी की हैं। इसके मुताबिक प्रवेश परीक्षाएं 16 से 22 मार्च से तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये परीक्षा शुल्क देने होंगे। प्रवेश परीक्षा महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 12वीं पास व ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा दी गई है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी आयोग से नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय से तैनाती। दोस्तों प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की तैनाती व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार शिक्षकों का चयन तो नया आयोग करेगा, लेकिन तैनाती शिक्षा निदेशालय से होगी। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन के बाद पैनल अपनी वेबसाइट पर जारी करता था और जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराते थे। अब आयोग को रिक्तियों की सूचना प्राधिकारी तैयारी के माध्यम से मिलेंगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग विज्ञप्ति रिक्तियों के सापेक्ष तैयार पैनल माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेगा। शिक्षा निदेशक की ओर से अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन 5 संस्थानों की अधिमान्यता ली जाएगी। वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो उसके द्वारा दिए गए प्रथम अधिमान्यता की संस्था में उसका आवंटन होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के सभी 5 स्कूल उससे अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी को आवंटित हो गए हैं तो शिक्षा निदेशक अपने स्तर में कोई भी संस्था जो वह उचित समझे आवंटित कर सकते हैं। प्रतीक्षा सूची पर निदेशालय से होगी तैनाती। एडेड स्कूलों में वर्तमान में TGT PET की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की तैनाती शिक्षा निदेशालय से होती है। पहले जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की तैनाती होती थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह व्यवस्था बदल दी गई है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग में संभावना खोज रहे अधिकारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन को लेकर रफ्तार तेज हो गई है। प्रयागराज में ही टिके रहने की चाह रखने वाले अधिकारी इसमें प्रतिनियुक्ति पाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए नियमावली में दर्शाई गई अर्हता पर चर्चा शुरू हो गई है। किस तरह के अधिकारी को क्या पद मिल सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में होगा। यह चयन बोर्ड का अपना निजी भवन है और इसमें नए आयोग के आकार के अनुरूप स्थान भी है। नियमावली के मुताबिक इस आयोग में एक सचिव होंगे जो विशेष सचिव रैंक से कम नहीं होंगे।
इसमें परीक्षा नियंत्रक का एक पद है जो 7600 ग्रेड पे के समकक्ष या इसके ऊपर का है। इसी तरह वित्त नियंत्रक ग्रेड के 8700 के समकक्ष या इसके ऊपर, एक विधि अधिकारी ग्रेड के 7600 के समकक्ष या उसके ऊपर होने के साथ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से होंगे। एक वित्त एवं लेखा अधिकारी ग्रेड पे 5400 के समकक्ष या इसके ऊपर, एक पद कंप्यूटर एवं IT समन्वयक तथा 4 पद उप सचिव ग्रेड पे 6600 के समकक्ष या ऊपर के होंगे। इन सभी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी और 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं नए चयन आयोग में आंतरिक हो जाएंगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अंतिम दिन 90% उपस्थित 2 गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गई। अंतिम दिन 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा ली गई। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। एक पाली में ली गई परीक्षा में 90% उपस्थिति रही। कुल 1,09,154 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। अंतिम दिन राजभर से दूसरे बदले परीक्षा देते 2 अभ्यर्थी पकड़े गए। इनमें दरभंगा में 1 और मुजफ्फरनगर में 1 अभ्यर्थी शामिल है। आयोग के अनुसार राज्य भर में परीक्षा शांतिपूर्ण रही। दोस्तों, दूसरे के चरण की परीक्षा 7 सितंबर से शुरू हुई। प्रथम पाली में 12:30 बजे से द्वितीय पाली में 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। शेष 8 में 15 दिसंबर तक परीक्षा एक पाली में प्रत्येक दिन आयोजित की गई है। दोस्तों, BPSC के आसपास 1 माह तक धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। पूरक रिजल्ट में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला आवंटित। दोस्तों, निदेशालय तैयार करे रिक्त पद, ब्यौरा जल्द होगा आयोग का गठन। उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में निदेशालय को पुराने भवन के जीर्णोद्धार का मांगा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने निदेशालय के अफसरों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि भर्ती जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी, इसलिए रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार रखें। उन्होंने निदेशालय के पुराने भवन में जीर्णोद्धार कराने की बात कही। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को समस्याओं के निस्तारण में तत्परता दिखाने के निर्देश दिए। इसमें हीला हवाली न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर तैयारी तेज। अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर शहर स्थित सेना भर्ती कार्यालय की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम परिसर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभ्यर्थियों को क्या क्या दस्तावेज लाना, इसकी जानकारी के लिए अब कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन करते ही रैली स्तर जाने का गूगल लिंक के साथ तिथि एवं भर्ती के वक्त ले जाने वाले दस्तावेज की जानकारी मिल जाएगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन, क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्नीशियन, ट्रेडमैन के 19 से 29 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती चलेगी। अमेठी के साथ जनपद सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, प्रयागराज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता में मेडिकल परीक्षण में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सेना भर्ती कार्यालय ने रैली दस्तावेज बार कोड जारी किया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी बार कोड स्कैन करके रैली स्टेडियम पहुंचने का गूगल लिंक, कब से कब तक भर्ती चलेगी, उसकी तिथि, आज सब रैली में अपने साथ ले जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी उन्हें आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।